हर साल करोड़ों लोग बिना खाए पिए नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों? क्या वजह है कि यह पूजा इतनी पवित्र मानी जाती है और क्यों इसे करने वाले लोग इसे अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं वो कहानी जिसने इस पर्व को जन्म दिया। वो कहानी जहां एक पिता का दर्द बना पूरी सभ्यता की आस्था। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था प्रियव्रत, उसकी रानी थी मालिनी। दोनों के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान। बस एक चीज नहीं थी, न संतान। हर दिन वो भगवान से एक ही दुआ करते, हमें भी माता पिता बनने का सुख मिले। लेकिन समय बीतता गया और दुआ अधूरी ही रही। एक दिन राजा ने महर्षि कश्यप से पूछा, गुरुवर, मैं क्या करूं? महर्षि बोले, राजन, उत्कृष्ट यज्ञ करो, भगवान जरूर कृपा करेंगे। राजा ने यज्ञ करवाया। यज्ञ की खीर रानी ने पूरी श्रद्धा से खाई। कुछ समय बाद उन्हें गर्भ हुआ। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बच्चा पैदा हुआ वो मृत था। पूरा राजमहल सन्न रह गया। राजा प्रियव्रत टूट गए। उन्होंने कहा, जब भगवान हमें संतान नहीं देना चाहते तो हमें भी यह जीवन नहीं चाहिए। राजा बच्चे को गोद में लेकर नदी किनारे पहुंचा और तभी आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी। उस रोशनी से एक देवी प्रकट हुई। उनके चारों ओर तेज इतना था कि राजा अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। देवी ने कहा, राजा प्रियव्रत, मैं सृष्टि की छठी शक्ति हूं। लोग मुझे छठी मियां कहते हैं। जब कोई असहाय हो जाता है मैं उसकी मदद करने आती हूं। राजा ने कांपती आवाज में कहा, माता जी, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब क्या बचा है? देवी मुस्कुराई, तुम मेरा व्रत रखो, पूरे मन से मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे घर को संतान का सुख दूंगी। राजा ने प्रण किया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मैं आपका व्रत रखूंगा। अगले दिन राजा नदी किनारे पहुंचा। उसने सूर्यदेव और छठी मियां की पूजा की, निर्जल व्रत रखा, जल अर्पित किया और संध्या के समय अर्घ्य दिया। अगले दिन उगते सूरज को फिर अर्घ्य चढ़ाया। कहते हैं उसी रात छठी मियां उसके सपने में आई। राजन, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। और सच में कुछ ही समय बाद रानी मालिनी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा और उस दिन से ही शुरू हुई छठ पूजा। वो व्रत जो सिर्फ भगवान से मांगने के लिए नहीं बल्कि धन्यवाद कहने के लिए है, जीवन, रोशनी और शक्ति के लिए। हर साल जब लोग घाट पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो वो वही विश्वास दोहराते हैं जो कभी राजा प्रियव्रत ने रखा था। हजारों साल बीत गए, राजा नहीं रहे, लेकिन उनकी आस्था आज भी जिंदा है। जब भी उगते सूरज की किरणें जल पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे छठी मैया फिर से धरती पर उतर आई हूं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने। और यही वजह है कि छठ पूजा मनाई जाती है, एक पिता के अधूरे सपने को पूरा करने वाली उस मां के नाम पर। छठी मियां। जय छठी मियां।